पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा मेरा देश बुलाए। देश बुलाए रे। दूसरों की खुशियां उजाड़ के अपने बच्चों का घर बसाने चले थे आप। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा? अरे नहीं सोचा मैंने, नहीं सोचा। हाँ अम्मा, वो क्या? आपत्ति करोगी भी ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भैया हम अभी जाके बाबूजी को सब सच सच बता देंगे। चलो निर्जल। हेलो एवरीवन। सरप्राइज! I'm back. क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? करण, क्या हुआ है? अंकल कहाँ है? बोलो करण। क्या हुआ? जानना चाहती हो क्या हुआ? आओ मेरे साथ। करण! अरे करण, बात सुनो। करण! हे भगवान, ये कौन सा गोरख धंधा रचा रहा है तू? तेरे तो सारे खेल ही निराले हैं, पर वो सारे खेल तू हमारे ही घर में क्यों खेल रहा है? इस घर में रोज एक नया टंटा, रोज एक नया टंटा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही सिंधु। जी बुआ जी। जा, हमारे लिए जलाकर अच्छी जली हुई 8-10 लाल मिर्च लेकर आ। जी अभी लेके। आज अपनी आंखों में झोंक के हम नजर उतारी देते हैं अपनी। किस लिए लाल मिर्च मंगवा रही हैं आप?
अरे किसके लिए क्या? हम आदेश दिए, जाकर ले आओ। इतने भी मूर्ख और पागल नहीं हम कि ऐसा आदेश मानेंगे। एक काम करते, चाकू छुरी ले आते हैं, भूख दो हमारे। डालती रहना मिर्च, 10, 15, 25 जितनी चाहे, और फिर हमारे मरने का दुख मनाती रहना। एक घुमा कर देंगे ना, यहीं लेट जाओगी। अभी हम भी इनके कनपटे हमें देने ही वाले हैं। क्या क्या बोल रही हो? जो मुंह में आएगा बकोगी। अरे कह दिया, जाकर ले आओ तो ले आओ। हाँ, तो मिर्ची जला के आंख में भर के कोई नजर उतारता है क्या भला? क्यों अम्मा? अब इधर उधर क्या देख रही हो? दो इसके बाद का जवाब। हम सच कहते हैं भौजी, ये ना पिछले जन्म की हमारी बैरी है। बैरी नहीं, बेटी थे। वो तो इस जन्म में भगवान ने हमें भूल से आपकी बहू बना दिया, इसीलिए तो इस जन्म में कुछ ना कुछ आदेश देती रहती हैं आप। देखा, सुना? अब हमारी ये बहू बन गई, इसीलिए हम इन्हें आदेश देते हैं। अब इसमें भी हम ही जुल्मी हो गए। बस सब बंद करो दोनों, बहुत हो गया, मेहरबानी करो। अम्मा का आदेश सुने हम। हो गए चुप, लो। क्या फिजूल की बातें लेके बैठी हो दोनों? उस बेचारी लड़की के बारे में सोचो। इतने सारे क्रोधी किसानों के बीच में अकेले बैठी होगी। यही तो विश्वास नहीं हो रहा, उसी चिंता में है भौजी कि ये लड़की तालाब के किनारे की जमीन हड़पने में इसका कैसा षड्यंत्र होगा। और अगर मान लो कि अगर होता भी, तो इतनी दूर से यहां पर आई है इस गांव में, वो भी अकेली। क्यों आती? सही कह रही हो आप बुआ जी। कुछ तो बात है। कुछ नहीं भौजी, उस लड़की का अमेरिका से यहां तक आना यही प्रमाणित करता है कि भानु प्रताप ने उसके खिलाफ कोई भ्रम फैलाया है, ताकि वो हम सबकी नजरों से गिर जाए। जो खेल उसने भैया के साथ मोबाइल में वीडियो बना के नहीं खेला था, इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही खेला है। और कुछ नहीं भौजी। हाँ, और उसके आने से हम सब देवर जी और निर्जला का ब्याह भी भूल गए हैं। सच में इस करण का कुछ समझ नहीं आ रहा। इस करण के ब्याह के बारे में अगर भैया को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। छुपा भी तो नहीं सकते। उसी सोच विचार में तो हम भी थे, लेकिन उतने में ही वो लड़की आ गई, मानसी। पता नहीं अब क्या होगा। निर्जला ने तो अपने पिता के कर्मों का दंड देने के लिए युद्ध का बिगुल बजा दिया है। अब पता नहीं जीत किसकी होगी। क्या लगता है, ये भानु ठाकुर शांत बैठेगा? इस ब्याह से तिल मिलाकर कहीं सामने से वार करने आ गया तो? उसकी चिंता आप ना करना भाऊजी। उस जैसे 4 ठाकुरों से आपकी ये कावेरी अकेली भिड़ सकती है। वैसे भी मुझे उस भानु प्रताप से अपने भैया का हिसाब चुकता करना है। पापा, करण अकेला हो गया।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। मेरे जीते जी मेरे उद्देश्य की चिता को जलाने का अधिकार किसने दिया उनको? करण भले उनका बेटा है, लेकिन मेरा उद्देश्य, और मैं अपने बरसों की मेहनत को, अपने बरसों के सपने को ऐसे चिता में जलने नहीं दूंगा। लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को गले लगा के सारी गिले शिकवे दूर कर दिए। मैंने तो जगत नारायण जी का कभी विरोध ही नहीं किया बेटा। सदैव उनका आदर सम्मान किया। गुरु कितना भी कठोर क्यों ना हो, अपने संतान के आगे झुक ही जाता है। और जब वो अपने संतान के चेहरे पे खुशी देखता है तो उसका सीना कर्व से फूल जाता है। और वही पिता जब अपने संतान के चेहरे पर दुख देखता है तो उसका सारा पराक्रम धरा का धरा रह जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक इंसान जब तक खुद अपने आप को बदलना ना चाहे, उसे कोई नहीं बदल सकता। ना उसके विचार को, ना ही उसकी आदत को। इंसान तो क्या, कोई धर्म ग्रंथ भी उसे नहीं बदल सकता। लेकिन संतान के सामने एक माँ बाप कितना मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक क्षत्रिय को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धरती पे एक रक्षक और एक योद्धा बन के जन्मा होता है कि नहीं? पर एक क्षत्रिय भी तो पिता होता है ना। गुरु कितना भी कठोर क्यों ना हो, अपने संतान के आगे झुक ही जाता है। और जब वो अपने संतान के चेहरे पे खुशी देखता है तो उसका सीना कर्व से फूल जाता है। और वही पिता जब अपने संतान के चेहरे पर दुख देखता है तो उसका सारा पराक्रम धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा रह जाता है। तो आपने क्या सोचा है? एक पिता अपने संतान को हमेशा विजयी होते देखना चाहता है, पराजित होते कभी नहीं देखना चाहता। अभी बस बिटिया, इतना नहीं रोते, बस बस। देखो बिटिया, कभी कभी परिस्थितियां मानवीय सोच को इतना अंधा बना देती है कि जो दिखता है उस पर विश्वास करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिखता। इसीलिए तो हम मानव हैं। वरना हम भगवान ना होते।
और इसके पापा ने तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण की हैं कि कभी कभी खुद पे संदेह होने लगता है। दुख इस बात का नहीं है बुआ जी, दुख इस बात का है कि करण ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरा फोन बंद है तो शायद मैं किसी प्रॉब्लम में होंगी। सोचा था, उसे लगा कि तुम अपने दूसरे फोन से उसे इन्फॉर्म करोगी। मैंने तो कहा भी था कि मानसी ऐसी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बन गई। मेरे पापा का कंपनी को जमीनें बेच देना, किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। चुप हो जा बेटा। करण को सबसे ज्यादा डर ही इस बात का था कि अगर उसके बाबूजी को पता चल गया तो क्या। सच कहूं तो करण अपने बाबूजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था बेटा। अंकल की खबर सुनकर तो मैं खुद परेशान हो गई थी। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया था। अमेरिका जाके भी मैं थी यहीं, मेरा दिल यहीं था आप सबके पास। मैं तो बस पापा की एग्रीमेंट साइन करके सीधा यहीं आई आपके पास, जैसा प्लान था। यही तो, हम में से भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम जैसी लड़की जो हम सबका दिल जीत कर यहाँ से गई है, वो हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। किशन बहू, निर्जला, जाओ इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। नहीं बुआ जी, मैं। अरे क्या नहीं बुआ जी, पहले कुछ खा ले। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, सभी भूखे हैं। और ऊपर से ये निर्जला और करण ने कर्मकांड कर दिए और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। जाओ बहू, जाओ कुछ लेकर आओ। मुझे अंकल से बात करनी है। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उनकी सारी जमीनें वापस करवाऊंगी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना है बुआ जी, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, सब हो जाएगा। चलो पहले कुछ खा पी के शांत हो जाओ, उसके बाद फिर बात करेंगे। आज भी तेरी दोस्ती के लिए अपनों के विरुद्ध हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है, और अब तो तेरी पत्नी भी है, और सबके सामने उसने ये भी सुना है कि तूने स्वीकार किया है कि तू मानसी से प्यार करता था। अब क्या कहेगा तू उसे? तो मुझे नहीं पता भैया कि मैं मानसी का सामना कैसे करूं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कब तक अपनी जिंदगी में तू गलत फैसले लेता रखा कर? उत्तर दे। मैं क्या करता भैया? भानु अंकल ने मुझे इतना उलझा दिया था कि मुझे हर आदमी ही नकली लगने लगा। ये लगने लगा कि
हर कोई इमोशनलेस होता है, और इसी उलझन में मैं ये भूल गया कि मानसी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। भैया वो मुझे तो क्या, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। अब क्या कहेगा तो उससे, कैसे निभाएगा तो निर्जला के साथ? वो भी तो कितनी मासूम है, तेरी दोस्त है बचपन की। आज भी तेरी दोस्ती के लिए अपनों के विरुद्ध हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है, और अब तो तेरी पत्नी भी है, और सबके सामने उसने ये भी सुना है कि तूने स्वीकार किया है कि तू मानसी से प्यार करता था। अब क्या कहेगा तू उसे? मुझे नहीं पता भैया कि मैं मानसी का सामना कैसे करूं। आप ही कुछ बताइए ना, क्या करूं? मानसी, करण पहले ये सोच तू बाबूजी को क्या उत्तर देगा। कैसे बताएगा तू कि तूने उन्हें बिना बताए निर्जला से ब्याह किया है? गलती तो हो गई भैया, हर एक बात में मानता भी हूं, लेकिन अब मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं है। निर्जला तो ये जान चुकी है तू मानसी से प्रेम करता था। क्या कहूं मैं उससे? आज ही तूने उसे अपनी दुल्हन बुलाया है। जिंदगी का पहला दिन उसने शुरू भी नहीं किया था, और उसे ये पता चला कि उसका पति दूसरी लड़की से प्रेम करता है। क्या बीती होगी उस पर? फिर भी देख, वो मानसी के सामने तुझे सही साबित करना चाहती थी। उसी ने मानसी को रोक लिया, नहीं तो इतनी बात कहने के बाद क्या तुझ में हिम्मत थी कि तू उसे रोक ले? भैया आप ही बताओ ना, क्या करूं मैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं तुझे। करण, अब बस मुझे एक ही बात समझ में आती है। तो बताओ ना भैया, अपने परिवार को इस उलझन से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख करण, इन सारी उलझनों का अगर कोई रास्ता दे सकता है वो है तेरी पत्नी और अम्मा। जब जब आदमी मुसीबत में होता है तब तब उसे माँ रास्ता दिखाती है या तो पत्नी, और तेरी हर गलती से निकलने का रास्ता इन दोनों लोगों से ही मिल सकता है करण। आपका दिया हुआ तोहफा मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। इनफैक्ट वो मैं शादी में पहन कर आऊंगी। बाजी, सूजी जल रही है। मिश्री, क्या हुआ भौजी? कुछ सोच रही हो? हमें बताओ। वो अमेरिकन जिज्जी के आने से चिंतित हो। करण मानसी को प्रेम करते हैं, ये बात तुम भी जानती हो ना? हाँ, ये तो मैं सबके सामने रोते हुए कहा था कि तो ठीक है ना, अब तो आप करण भैया की पत्नी हो। हम समझते थे कि साथ में पढ़ते हैं तो मानसी सिर्फ उनकी दोस्त है, लेकिन मिश्री, करण प्रेम तो हमसे ही करते हैं। पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तो आप हमारी भौजी हो ना। लेकिन मिश्री, हमें तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी, आप ही लोगों ने सर पे चढ़ाए घूमते थे। हम तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि आप ही हमारी भौजी बनो, सब बन गई। वैसे ही उसकी पसंद का हलवा क्यों बना रही हो आप? वो मानसी, अब तो आप करण भैया की पत्नी हो और हमारी प्यारी भौजी, और इस घर की बहू भी। करण भैया कुछ भी सोचे, सच तो यही है, और उन्हें समझना भी होगा। अच्छा, आप हलवा बनाओ, हम प्लेट धुल के लाते हैं। हमें ना एक युक्ति सूझी है जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। कर पाओगे तुम? क्या? थोड़ा
बड़ा जोखिम भरा कार्य है। वैसे तुम तो ठाकुर हो, पीछे नहीं हटोगे। पहले बताओ कि करना क्या है। अरे वो तुम्हारी कांधे पे बिठाई बहना को ना कांधे से नीचे पटक दो। अरे वो कल सुबह आ जाएंगे संपत्ति के पेपर लेकर। निर्जला की शादी हो चुकी है ना? हाँ, वो पता चला कल ही शादी हुई है। मतलब एक दिन पहले हुई शादी में वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? अब लो अम्मा, पूरी रामलीला सुनानी पड़ेगी बुआ को। तू क्या रामलीला सुनाएगा? पूरी रामायण कंठस्थ है हमें। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया, सिर्फ आपको छोड़कर। ऐसा क्या गांव को पता चला जो हमें नहीं पता चला? आपके लाडले करण ने मानसी पर क्रोध निकालते हुए सब कुछ बोल दिया। क्यों रे, क्या बोला तूने? रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे,